A very good evening to you all. So again welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. So today we are going to start a very new chapter from the chemistry, that is the chapter number 4, and the name of this chapter are carbon and its compound. And all of you know that कि इस साल यानी कि 2021 में जो भी बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे उसमें बहुत सारे सिलेबस ओमिटेड हैं, बहुत सारी पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अभी भी कोई छोटा छोटा पोर्शंस पढ़ना है, बहुत छोटा सा चीज़ पढ़ना है। दैट इज़ वी हैव टू डू द स्टडी अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और हम लोग को पढ़ना है कि बॉन्डिंग के बारे में, दैट इज़ आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज द कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, कोई भी एलिमेंट आपस में कंपाउंड कब बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लगभग इस चैप्टर का 90% पोर्शंस डिलीट हो चुका है, बट ओनली 10% रिमेन, वी हैव टू डू द स्टडी। अभी भी 10% जो बचा हुआ है वो हम लोग को पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो एट फर्स्ट, व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? एज वी नो दैट कार्बन इज द एलिमेंट, सो वी कैन से दैट इट इज द tetravalent element. Tetravalent element which forms the covalent bond and have the great catenation tendency. Tetravalent, which forms the covalent bond. तो हम लोग को ये पता है। सबसे पहली बात, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कार्बन, व्हाट इज कार्बन? इट इज द टेट्रावैलेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेट्रावैलेंट? क्या मतलब होगा टेट्रावैलेंट का? टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स व्हाट? 4. टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। मतलब कि कह सकते हैं कि हैविंग द वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी होगी टेट्रावैलेंट। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। देखते हैं कैसे वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी का सिंपल सा रूल है, KLM, दीज आर द ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट है, ये कोई हमारे पास में एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस विच हैव द पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, यही तो है। पहले ऑर्बिट को बोलेंगे K, दूसरे वाले ऑर्बिट को L, तीसरे वाले ऑर्बिट को M। पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले ऑर्बिट दैट इज L में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले ऑर्बिट दैट इज M वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ये वो हमारे पास में रूल है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। एंड ऑक्टेट रूल इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ द एलिमेंट्स। किसी भी तरह के एलिमेंट्स का हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द ऑक्टेट रूल। इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ये रूल क्या बोलता है कि ये रूल वो ये रहा है, वैलेंसी निकालते हैं पहले कार्बन की वैलेंसी। सो कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। सो KL, एटॉमिक नंबर 6 मतलब क्या? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एंड एज वी नो दैट इनसाइड अ न्यूट्रल एटम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो क्या होगा? ये क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, M में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये ऑर्बिट है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऑर्बिट नंबर m में भी 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे 3 4 5 6 7 8. So this show what type of the things. This number are show the number of electron which is exist in a particular orbit. ऑर्बिट नंबर के में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर एल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर एम में 8 इलेक्ट्रॉन. ये मैं थोड़ा सा वैलेंसी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वैलेंसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. अगर तुमको बोरिंग लग रहा है, तुम्हें वैलेंसी पता है, तो वीडियो को 1.52 के स्पीड में बढ़ा करके आगे निकल सकते हो. ठीक है, ये वीडियो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए 2 दिन लगेंगे क्योंकि बहुत लंबी चीज़ें बात करनी है. तो आज हम लोग थोड़ा सा वैलेंसी देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, कार्बन की प्रॉपर्टी देखेंगे. अगले क्लास में हम लोग, मैं अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अगले वाले क्लास में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें वो चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगा. इसमें सिर्फ कार्बन के बारे में, कंपाउंड के बारे में, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कार्बन कैसा कैसा बॉन्ड बनाता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज द आयोनिक बॉन्ड. तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में बातें करेंगे. कैटेनेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे. तो ये एक तरह का बेसिक लेक्चर है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे. ठीक है, अगर तुम्हारा बेसिक बढ़िया है सो यू कैन स्किप दिस वीडियोस. ठीक है, तो के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4. सो 2 + 4 दैट इज 6 कंप्लीटेड. अब देखो एल की कैपेसिटी कितनी होती है, एल की कैपेसिटी 8 की होगी, बट स्टिल ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा तो 8 हो जाएगा. ये एल विच इज स्टेबल. कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन क्यों करता है, फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी. देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल. जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होगा तो स्टेबिलिटी होगी. आइदर और, हाँ, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होगा तब स्टेबल होगा. और हाँ, इतना ही जानो, फिर आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे. जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होगा तभी कोई एलिमेंट स्टेबल हो पाएगा. ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करके. तो एल में कितना है, 4. इसको फुलफिल करने के लिए और 4 चाहिए. या तो 4 किसी से ले ले, या फिर अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, शेयरिंग कर ले किसी से. तो क्या होगा, ये एल भी खाली हो जाएगा. फिर हम लोग जंप करेंगे के में, तो के की कैपेसिटी 2 की होती है. देखो 2 मतलब डुप्लेट, के अपना डुप्लेट पूरा करेगा, तो ये कार्बन स्टेबल हो जाएगा. तो ये कार्बन अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बना करके नेचर में एग्जिस्ट कर जाता है. तो इसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंसी. टेट्रावैलेंट कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4. कार्बन की वैलेंसी 4 होगी. तो इसी के बारे में बात करेंगे. वैलेंसी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, सबों ने पढ़ा है क्लास 9 में वैलेंसी. इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं. तो वैलेंसी तुम लोग खुद से देख लेना. मैं थोड़ी बहुत डिस्कस आगे कर दूंगा वैलेंसी के बारे में, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन 5 मिनट में कर दूंगा. बट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस ऑक्टेट रूल, दैट इज 288 288 288. इसको याद रखना है, तभी आगे वैलेंसी बना पाओगे, वैलेंसी कैलकुलेट कर पाओगे. अदरवाइज कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये टेट्रावैलेंट हो गया. नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड. अगर हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ें, सो हम लोगों को ऐसे बॉन्ड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन क्लास 10 में हम लोग को जानना है बॉन्ड के बारे में. द बॉन्ड आर फॉल अंडर 2 वेरी ब्रॉड कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट दैट इज आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी. दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड तुम्हारा वो बॉन्ड होगा, यहाँ पर होगा, इन दिस बॉन्ड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फॉर मेकिंग कंपाउंड. कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. बट इन कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे इन दिस बॉन्ड द म्यूचुअल शेयरिंग
In this bond, the mutual sharing of electron takes place for making bond. बॉन्ड बनाने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब तुम बोलोगे सर म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? अभी के ज़माने में सोशल मीडिया के टाइम में म्यूचुअल फ्रेंड, सब लोग जानते हैं म्यूचुअल फ्रेंड मतलब कि जो तुम्हारा फ्रेंड वो मेरा फ्रेंड। तो म्यूचुअल मतलब सबको पता है कि दोनों तरफ से, फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से। जैसे कि देख लो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन में जब भी अगर बॉन्ड बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन में अगर कभी भी बॉन्ड बने, या फिर CO2, एग्जाम्पल CO2, इसका एग्जाम्पल CO2, देख लो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगा। कार्बन है, हालांकि मैंने अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया नहीं है, लेकिन आगे इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, इसी को मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, 1 2 3 4, वैलेंसी 4 मतलब कि 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन यहाँ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। चलो मैं निकालता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8Kl26, एल में 6 है, एल की कैपेसिटी 8 की होती है, 2 चाहिए होगा, 2 अगर लेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ऑक्सीजन तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। सो इट इज क्वाइट सिंपल। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 होता है। वैलेंसी 2 मतलब कि हैविंग डबल बॉन्ड। तो कार्बन का 4 बॉन्ड है, कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पर, कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ पर। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है, यानी ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन का 1 2 और कार्बन का इधर 3 4। सो यार कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई। अब इधर आओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। दैट इज ऑक्सीजन हैव द टेंडेंसी टू मेकिंग द 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना एक साथ 2 बॉन्ड बना सकती है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाया जाए तो कार्बन के पास कार्बन अपना इधर ये शेयर करेगा, इधर ऑक्सीजन शेयर करेगा, इधर कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनेगा? यही तो बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ये यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बॉन्ड में, दैट इज इन अ सिंगल बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट, तो तुम बोलोगे सर एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी पार्टिसिपेट। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। देखो, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन द 2 bonds are contact with each other, when the 2 bonds are comes in contact with each other, then here the formation of a single bond takes place. और मैं तुमसे बोलूं कि डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? देखो डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, सो इट इज क्वाइट सिंपल, 3 into 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन विल बी पार्टिसिपेट फॉर मेकिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। ये हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे, इसका मैं प्रूफ के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही डीपली बताऊंगा, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुल्ली। तो ये बातें बॉन्ड की थी, ठीक है। तो ये मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड का। एक बात ध्यान देना, मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि प्लस और माइनस ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। सो दोनों अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, सबों को पता है। दोनों अनलाइक चार्जेस मतलब कि 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब कहीं पे प्लस हो, कहीं पे माइनस हो, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा? अगर कहीं पे सोडियम है और कहीं पे क्लोरीन प्रेजेंट है, सो क्लोरीन हैव द माइनस चार्ज and sodium have the positive charge, so plus and minus, here what happened text, here what happened, तो क्या होगा? due to the opposite charges here the force of attraction will be produced, यहाँ पर force of attraction produced होगा, और Na और Cl दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे and they are combined together and they are capable to form a sodium chloride which is the table salt। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? देखो, सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सोडियम ने अपना एक यहाँ पर दिया
और क्लोरीन देखो, सोडियम अपना एक यहाँ पर निकालेगा, क्लोरीन अपना एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स क्लोरीन आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, और सोडियम के पास प्लस चार्ज है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। तो Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बन गए, Na पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। अब ये चार्ज खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं, चार्ज वही रहेगा, लेकिन अब दोनों के बीच में बॉन्ड बन गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NaCl। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड किस लिए बना है, किसके वजह से बना है, दिस बॉन्ड आर क्रिएटेड ड्यू टू द चार्ज, दैट इज ड्यू टू द आयन। चार्ज को हम लोग आयन भी बोलते हैं, चार्ज मतलब आयन। 2 तरह के आयन है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पॉजिटिव को केटायन बोलेंगे और निगेटिव को एनायन बोलेंगे, ये केमिस्ट्री में होता है। तो चार्ज मतलब आयन, और आयन 2 तरह के, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव आयन आर सेड टू बी द केटायन एंड नेगेटिव आयन आर सेड टू बी द एनायन, स्पेशली इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बॉन्ड बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये आयन है ना चार्ज, ये आयन है ना चार्ज, तो दोनों के बीच में चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज की वजह से दोनों में अट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पर दोनों आपस में करीब आकर के दोनों एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू द हेल्प ऑफ बॉन्ड से मिलकर जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पर चार्ज की वजह से बॉन्ड है। सो दिस बॉन्ड आर सेड टू बी द आयोनिक बॉन्ड, because here the forming of bond takes place through the help of the ion, so that is why we can say that sodium chloride have the ionic bond। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन माइनस है, ये कैल्शियम, ये तुम्हारा कार्बन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इसीलिए बनेगा क्योंकि देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि कार्बन के आउटर मोस्ट के एल, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन 6, ये 2, ये 4, और वैलेंसी कभी भी कोई भी एलिमेंट 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी का ले नहीं सकता है, बट कार्बन हैव द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जब 3 से ज़्यादा किसी को दे नहीं सकता है, तो ये तो 4 है, कैसे किसी को दे देगा, 3 से ज़्यादा किसी से ले नहीं सकता है, तो इसको तो 4 लेना है, कैसे किसी से ले लेगा। तो ये इसी वाले पशुपेश में रह जाता है कि हम ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ये ना तो दे पाएगा ना तो ले पाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास एक स्ट्रॉन्ग वाला नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज एंड वीक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड बन सकता था बिकॉज ड्यू टू, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास जो चार्ज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि चार्ज है, कार्बन हैविंग द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, बट इट इज नेग्लेजिबल, चार्ज है लेकिन फिर भी नेग्लेजिबल है, उस चार्ज का कोई मतलब नहीं है। तो कार्बन जहाँ पर भी होगा, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि कार्बन जहाँ भी प्रेजेंट हो वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, बिकॉज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट दिस पॉजिटिव चार्ज आर नेग्लेजिबल टू द चार्ज। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज ना के बराबर है, मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं है। सो दैट इज वाई कार्बन ऑल टाइम्स द कार्बन फॉर्म्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ अकेले माइनस है, तो कोई चार्ज नहीं, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, और यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, बॉन्ड बन चुका है, मतलब जबरदस्ती का बॉन्ड बना है, जबरदस्ती वाला म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, देखो शेयरिंग हो रहा है। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के बीच में क्या हुआ था, क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले चुका था, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा दिस कोवैलेंट बॉन्ड आर वीक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड। अब जब ये वीक बॉन्ड होगा तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, कम एनर्जी में ये CO2 अपने आपस में अलग हो जाएगा। कम एनर्जी, थोड़ा ही सा हल्का सा टेम्परेचर देंगे तो ये कार्बन से ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, मतलब कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में वीक बॉन्ड है, सो द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
बात समझ में आ रही है? और मेल्ट करने के लिए क्या होगा, इसको तुरंत आसानी से हम लोग पिघला सकते हैं, आराम से इसको तोड़ सकते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब देखो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड में कैसा, पॉजिटिव एंड निगेटिव, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो सोडियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा इसमें आग जलाएंगे तभी सोडियम क्लोराइड मेल्ट होगा, तब ये सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक होगा और Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे, यही होगा। तो कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, अब आयोनिक बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होगा। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर लो, बिकॉज ड्यू टू द वीक बॉन्ड, बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ में आई? तो इसी के बारे में हम लोग देख रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कैटेनेशन, थोड़ा सा कैटेनेशन के बारे में देखते हैं। चलो, व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन के पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हुए भी कार्बन एक ब्रांच का फॉर्मेशन करता है। ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिल करके एक ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के बारे में एक डेफिनेशन लिखोगे, कैटेनेशन ये क्या है? कैटेनेशन, व्हाट इज दिस कैटेनेशन? बोलेंगे हम लोग कि इट इज द property by which carbon formed long chain either in the form of linear मतलब सीधा एक लंबा चेन, ब्रांच्ड मतलब कि जहां तहां से ब्रांच निकला हुआ, और साइक्लिक, ठीक है, जिसे साइक्लिक बना सकता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2Cl। क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक लंबा हाइड्रोकार्बन्स का चेन है। तुम बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन, एंड कार्बन मीन्स व्हाट, कार्बन। तो जहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन साथ में प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सो दिस चेन आर, ये हाइड्रोकार्बन का चेन है। और इस हाइड्रोकार्बन में एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये क्लोरीन के साथ ढेर सारा कार्बन एक साथ में जुड़ सकता है, तो ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ये तो एक लीनियर चेन हो गया। इसमें ऐसा भी हो सकता है, CH2 हो गया, ये CH3, ये तो लीनियर हो गया, ये लीनियर का एग्जाम्पल था। अच्छा, ब्रांच की बात करते हैं। तुम बोलोगे सर ब्रांच कैसे? तो सिंपल है, CH यहाँ पर, CH3 CH यहाँ पर, CH3 3 4, 1 2 3 4, ठीक, CH। तो क्या हुआ, ब्रांच दिख रहा है ना, ये एक तुम्हारा एक लंबा लॉन्ग सा सीधा सा मेन चेन हो गया, और साइड में क्या, यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ, यहाँ पे ब्रांच निकला हुआ, तो ये ब्रांचिंग में भी एग्जिस्ट कर रहा है। साइक्लिक फॉर्म में देख लें, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बेंजीन, ऐसा होता है ना बेंजीन, ऐसा बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे 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 कार्बन, कैसे होगा, CH2 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 CH2। तो क्या ये तुम्हारा बेंजीन का है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2, ये मैं जो 2 3 4 बोल रहा हूँ ये मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या ये एक बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म हो गया, साइक्लिक फॉर्म में। तो इसीलिए कैटेनेशन क्या चीज है, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म्ड लॉन्ग चेन आइदर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, ब्रांच्ड और साइक्लिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन। ये कार्बन का एक छोटा सा डेफिनेशन था, इसी डेफिनेशन में मैंने सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब तुम्हें बुक से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी एक बार बुक पढ़ लेना अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कार्बन से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, उसके लिए थोड़ी सी वैलेंसी को ठीक करके आना।
प्लीज़ और प्लीज़ वैलेंसी पढ़ लेना, क्योंकि बिना वैलेंसी के अगले वाले क्लास में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगले वाले क्लास में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ वैलेंसी पढ़ के आओ, अच्छे से पढ़ के आओ, थोड़ा सा उसमें कमांड रखो, फिर मैं बाकी तो और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन बनवाऊंगा। ओके, सो दिस मच फॉर द डे, थैंक यू।